गुड इवनिंग भैया लोग, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है समझे में? भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर वेलकम है। अच्छा दीपा जी, क्या पूछा जा रहा था? किरण जी, रश्मि जी का वेलकम है, स्वागत है रश्मि जी। अमन जी, खुशबू जी, वेलकम बेटा। दीपा, अजय, अनूप, प्रीति, दीक्षा, कामनी, मयंक, अपूर्वा, कंचन, मीना, अनुराग, किसले जी, मनीष कुमार, सोनाली, सारिका, ज्योति, शिवाकांत, विजय कुमार, आशीष जी का वेलकम, गुड इवनिंग। समर भैया, शिवम जी का वेलकम है, गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका, बैठो। अजय जी, अंकिता सक्सेना जी, पल्लवी जी का वेलकम है, खुश रहिए। यस जी वेलकम। सबसे अच्छे एजुकेटर कौन, बता दिया? ऐसे में तो जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ममता जी, विकास जी वेलकम है, स्वागत है आपका। ऐसे में तो जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सोना जी, आरजू जी वेलकम है, स्वागत है आपका। बात के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी साथियों का वेलकम है। और किसी के पास कॉल आया था? आपके इत्र में तो जो भी अनअकैडमी ऐप पर नहीं जुड़े हैं, अनअकैडमी ऐप पर आप डाउनलोड करवा सकते हैं प्ले स्टोर से, और क्या कर सकते हैं, ये लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तहसीन जी वेलकम है, स्वागत है आपका। आपके पास भी आता है विजय कुमार जी क्या? बलराम सैनी जी का वेलकम है, बलराम सैनी जी, मनोज कुमार जी, राजनी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। कहीं भी बैठ के रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, 1 लाख वर्कशॉप, ठीक है, अनलिमिटेड क्विज, डिस्ट्रीब्यूटेड पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है, मल्टीपल लाइव डॉट सेशन चलती है। हाँ, तो फिर क्या जवाब था? सीमा कनौजिया, अपार जी का वेलकम। सबसे ज़्यादा आपके चहेते मास्टरों में से खलिहार एक के मास्टर रहता है, दो तीन तीन क्लास लगाए रहता है। सीमा कनौजिया, अपार जी, श्रीकांत, अजीत यादव, ठीक है, भूपेंद्र जी वेलकम। हाँ, खुश रहिए बाबू। तो और उसके साथ साथ एक आप स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आपकी रैंक बनती है पहली रैंक, तो आपको 6 महीने का और उससे ज़्यादा भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है फ्री में। 2-3 बनती है तो 50% डिस्काउंट। अर्जुन भैया वेलकम है। 4 से अगर 25 बनती है तो 25% डिस्काउंट मिलता है। नरगिस बेटा वेलकम है। यूपीएसआई की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, एवरी मंडे टू फ्राइडे आप इस टेस्ट सीरीज में पढ़ सकते हैं। यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्जुन जी, नरगिस जी, राजन जी, ब्रजेश जी, जय जी वेलकम। मतलब किसकी, हमारी फोटो दिखती है, ठीक है। योगेश जी का वेलकम है। अजय जी, परसून जी, अजय जी का वेलकम है। प्रजापति जी, अरे छाए मास्टर साहब है हमारे बड़े भैया, झिला हमको रहे हैं। हाँ, ये सही। चलो, अब जब कह रहे हैं तो बिल्कुल कह रहे हैं तो फिर होगा ही। मानसी जी, गायत्री जी, पंछी जी का वेलकम है, स्वागत है। चलिए, अब पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना और पढ़ लो, बाद में ये सब देख लो। ये सब मास्टर हम इनसे क्वेश्चन क्या पूछा, तो कुछ अब जिम्मेदार बनो। 1 महीना ही है सब्सक्रिप्शन लिए, अब थोड़ा खुद ही हाथ पैर मार रहा काका, वो काका। हाँ, अनुपम जी, सैयद कैम रिजवी जी का वेलकम है। अमित भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। चलो शुरू किया जाए। बच्चा बड़ा कम तो विसर्जन में गया है क्या? अंजलि जी, संजीव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। हम तो विसर्जन करवा के आ गए, बच्चा भी विसर्जन से बहरे नहीं आता है। किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है, आपको बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अपरांश जी, पार जी, बबली जी, प्रिया जी, अविनाश एनटीआर जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मंडे से हो सकता है करंट अफेयर की भी एक क्वेश्चन,
राजुल जी का बिल्कुल नहीं, हमने तो मना किया था कि हम डोल एजुकेटर क्लास हम लेंगे ही नहीं। यार बच्चों को पता है कितना स्पीच देना है, वो रहता है कि चलो ऊपर से आ जाता है कि सर बता दो थोड़ा सा। सूरज जी वेलकम है, निहारिका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रोज तो मास्टर सुनाता रहता है कुछ ना कुछ तुम लोगों को, रोज मास्टर कुछ ना कुछ तो सुनाते रहता है, ये करो वो ना करो, वो करो ये को ना करो। अभय यादव जी वेलकम है। और लड़का अब इतना ज्यादा सुन चुका है ना, ये लड़का नहीं चाहता कि मास्टर 1 घंटा बैठा के केवल धोए। ठीक है, 96% सही जवाब चलता है। नमस्ते नमस्ते। पीयूष त्रिपाठी जी वेलकम है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वासिल जी राहुल जी का वेलकम है। तो भैया साम वेद में देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का सियाह संग्रह मिलता है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इनके में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? सुल्ताना बेगम, कोकी अनगा, महामनगा, जोजी अनगा। आपको बताना है। नितिन जी, अंगद जी और पूनम जी वेलकम है, स्वागत है आपका। हाँ, 70% सही जवाब चलता हुआ, 70% सही जवाब चलता हुआ, 65% पहुंच गए। क्या है? एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? कमेंट क्या है? हाँ, अकबर के टाइम पर ही थे। आप मुरझाए लग रहे हैं, आप विसर्जन से लौट रहे हैं, तो अभी सीधे क्लास में बैठेंगे। महामनगा क्या हो जाएगा सही? मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? महामनगा हुआ करती थी। ये मुगल काल में अकबर के समय में अल्पवयस्क होने के कारण प्रधानमंत्री बनी। और इसी काल को, अभिषेक जी वेलकम है, स्वागत है, इसी काल को क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन कहा जाता है। नहीं, मास्टर दिन में तो नहीं सोता है, नींद आ जाती है आंखों में, फिर भी आंखें मिला करके काम चला लेता है। मास्टर की कोशिश रहती है कि दिन में न सोए। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? अर्चना जी वेलकम है, स्वागत है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने, भागनी निवेदिता ने, पंडित रामाबाई ने। पेटीकोट शासन क्यों बोला जाता है बेटा? पेटीकोट शासन जब स्त्रियां अपने हाथ में शासन की बागडोर संभाल लेती हैं और नाम किसी और का है और अंदर से शासन कोई और करे, इसी को पेटीकोट शासन या किचन कैबिनेट या पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। श्वेता प्रजापति जी, रीना वर्मा जी, अर्चना जी वेलकम है, स्वागत है आपका। जैसे कि आप जानते थे हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, मास्टर इलाहाबाद वाली छोटी गुड नाइट मनाता था जब प्रयागराज में रहता था। अभी जिम्मेदारियां सोनी ही नहीं देती। विकास जी वेलकम है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट, भागनी निवेदिता, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। विकास जी, निधि जी का वेलकम है, आयुषी जी वेलकम। मास्टर की जूका इतना कबहट लग रहा था, इस बार मास्टर अपने क्षेत्र में विसर्जन में नहीं था, इतना मन ही गुस्सान भरा है। जाए के सायरन का पलाव पार्टी दी और तब जाए सायरन मुंह खुलेंगे, मुंह खुलाव बंद करेंगे। पंडित रामाबाई, पंडित रमाबाई क्या थी? महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना में रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब महिला आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी। और महाराष्ट्र में इस संस्था को क्या है, पंडित रमाबाई ने स्थापना किया था। तानू जी का वेलकम, स्वागत है। एनी बेसेंट का जो है वो क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका क्या है संबंध है। तानू जी, खुशबू जी, रॉयल सैनी जी वेलकम है, बम्बई में हुई थी बिल्कुल। अस्तिमा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। गुड इवनिंग खुशबुआ, का हाल चाल खुशबुआ? सोमिल जी का वेलकम है, सोमिल स्वागत है आपका। स्वाति बेटा वेलकम है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यह सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? सोमिल, स्वाति वेलकम। अब्दुल रज्जाक, बारबोसा, मार्को पोलो, ठीक है, और निकोलो कोंटी। आपको बताना है इनमें से सही है। अभी डेडो बारबोसा,
ठीक है, अभी वो अभी चलता है, चला करता है, ये सीरीज समझ जाए करो। 274 है, यानी 4 हुए हैं, 270 30 की सीरीज में बटा हुआ है ये पोर्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रीति मानस जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। एडुडो बारबोसा, गुरु प्रकाश भैया वेलकम है, गुरु प्रकाश जी वेलकम है। एडुडो बारबोसा हुआ करते थे, इन्होंने 1516 में किस देव राय के शासन काल में क्या है, किस देव राय के शासन काल में इन्होंने यात्रा की, विजयनगर की यात्रा की, और विजयनगर में क्या है, हे भगवान सरवर महाराज की जय हो, जिंदाबाद। अब जाके मैसेज आ रहा है कि मास्टर की क्लास है, कहाँ लड़का है, ठीक है, वो भी टेक्स्ट वाला मैसेज में 15 मिनट पहले आवा था क्लास से। इंद्र जी का वेलकम है, स्वागत है। अब हमारे फोन में खुद हम ही को मैसेज मिला है, मास्टर उठ जाओ तुम्हारी क्लास है, ठीक है। तो एडुडो बारबोसा क्या हो जाएगा, सही जवाब। किस देव राय के शासनकाल में इसने क्या है, यात्रा की थी। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ, इलवरी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है इनमें से सही। मनोज जायसवाल सर करके हैं। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ है, आपको बताना। विजारत का मतलब वजीर का, वजीर का कह सकते हैं। नारायण कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। और इसी के साथ धीरे धीरे बच्चा सैकड़ा की तरफ बढ़ता हुआ 43% सही जवाब चलता हुआ, 43%। तुगलक वंश में, तुगलक वंश में विजारत का कह सकते हैं, तुगलक वंश को विजारत का ठीक है, विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। विक्रम जी का वेलकम है, स्वागत है। विजारत का क्या कहा जाता है, इसको आज आँख एक बहुत दर्द हो रही है, सवेरे से सो के उठे, उसके बाद हमें लग रहा आज 1 घंटा ज्यादा सो लिया। विक्रम जी, नीरज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। ठीक है, संजय जी, सौरभ जी का वेलकम है। और सी साइड में फ्री में हो जाएगा ना सर। 53 जीएस, एएस की बात कर रहे हो ना। सौरभ जी, संजय जी, प्रीति जी, अंकिता पांडे जी का वेलकम। आईएएस की बात कर रहे हो ना। आईएएस में अगर 53 है, यूपीएससी में 53 है तो बिल्कुल मेंस पे बैठ जाओगे, अगर 53 से। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, खुश रहो खुश रहो। तो विजारत का क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल पर। अच्छा मास्टर एनर्जी थोड़ी दिखाए हैं, चलो खुश रहो। अठारह सौ बहत्तर का अंतरराष्ट्रीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या कहलाए, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, विडो मैरिज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आपको, छठे क्वेश्चन पे देना है आपको सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। निधि जी का वेलकम है, निधि जी स्वागत है आपका। मास्टर एकदम भूटान भूटान लागत, ठीक है। 23% सही जवाब चलता हुआ। अरे विडो मैरिज कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 1872 केशव चंद्र के प्रयासों से बाल विवाह अधिनियम को पारित कर दिया गया, जिसे ब्रह्म समाज कहा गया। ऋचा जी, अजय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट, ब्रह्म समाज, ब्रह्म मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन से क्या है, प्रभावित था। किससे प्रभावित था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से क्या है, प्रभावित था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला आएगा विडो मैरिज एक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया है, कुलदीप भैया वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है।
बिल्कुल सर, धन्यवाद सूरज जी। निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन इलाही को ग्रहण किया? बीरबल, भगवान दास, मान सिंह, सुरजान सिंह। अंशिका जी का वेलकम है, स्वागत है अंशिका जी। ये रहा फूल आपके सामने। आओ भैया, लगा लो चौड़िया के जवाब लगा लो एकदम से। गुड इवनिंग कुलदीप भैया, क्या हाल चाल? अच्छा, तौहीद इलाही धर्म कब लागू किया गया था, कब चालू किया गया था? तौहीद इलाही, जल्दी से नोट करो। सिक्सटी 69% सही जवाब चलता हुआ। 69% क्या है बेटा? बीरबल क्या हो जाएगा सही जवाब? ठीक है, बीरबल क्या हो जाएगा? राजा बीरबल। दीन इलाही कब आया था? जल्दी से बताओ, कमेंट करके कोई बताओगे नहीं बताओगे? समन, अच्छा सनम नहीं है, समन है ना, समन है। ऋतु जी का वेलकम है, स्वागत है ऋतु जी। 1582 में आया था। चलो बहुत बढ़िया। 1582 में क्या है? दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, जो सूफी सर्वेश्वरवादी विचारधारा को क्या रहा है, कह सकते हैं एक प्रकार से ये आधारित हुआ। इसका इसका मेन पुरोहित कौन हुआ करता था? दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन हुआ करता था? प्रधान पुरोहित। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन खत्म करें फिर। प्रधान पुरोहित कौन हुआ करता था? अरे भाई लोग, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं। अबुल फजल क्या रहा है? हाँ, बबली ने बहुत सही बताया है। अबुल फजल क्या रहा है? नोट्स में देख तो पन्ना पलट लियो तो पता चली। ठीक है, फजल हुआ करते थे। हिंदुओं में केवल बीरबल, बीरबल यानी कि कह सकते हैं महेश दास ने क्या किया था, इसको स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मयूर सिंहासन पर आसीन न होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? बहादुर शाह, शाह आलम प्रथम, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। 47% सही जवाब चलता हुआ। 47% सही जवाब चलता हुआ। क्या निकल गया ऐसे? 45% है। जब मोहम्मद शाह, ये वही मोहम्मद शाह। हाँ, बताओ खुशबू जी, दिनेश जी का वेलकम है। बताओ खुशबू, ये वही मोहम्मद शाह है रंगीला, जो कि क्या है, नग्न दरबार में तोड़ा करते थे। जब मन होता था स्त्रियों का दुपट्टा उठा करके मटक के इतराते हुए चलना शुरू कर देता था। जब मन होता था नंग धड़ंग आ जाता था। जब जब इसको स्त्रियों की सोहबत बहुत पसंद थी, स्त्रियों की सोहबत। सुनील यादव जी, ओम प्रकाश जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सालाबाई की संधि, सालबाई की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अभी रिसेंटली हमने पढ़वाया है। ठीक है, अंग्रेजों तथा हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजों तथा अवध के निजाम। और तुमा जी का वेलकम है। अंग्रेजों तथा मराठा, अंग्रेजों तथा मैसूर के शासकों के मध्य। ये रहा पोल आपके सामने। गुड इवनिंग ओम प्रकाश भैया, क्या हाल चाल? तानवी बेटा वेलकम है, स्वागत है। 62% सही जवाब। सालबाई की संधि हुई थी, किसके किसके मध्य हुई थी? सालबाई की संधि कोई बता सकता है कब हुई थी? ये बेटा 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अरे रुके रहो, दबा दी पहले विश्वास हो जाए तो आराम से। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य हुई थी। और इसमें क्या किया गया था? इसमें सिंधिया परिवार ने क्या है, मध्यस्थता करवाई थी। इसकी कहाँ पर हुई थी बेटा? पूना दरबार में हुई थी। और इसी के बाद क्या हो गया था? इस संधि के बाद यह तो तय हो गया था कि दिल्ली पे शासन कौन नहीं करेगा। ठीक है, ये तो तय नहीं हो पाया था कि दिल्ली पे कौन गद्दी पर बैठेगा, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया था कि दिल्ली की गद्दी पर अब कौन नहीं बैठेगा, तो मराठा नहीं बैठेगा। इस संधि या इस युद्ध के बाद क्या ये तय नहीं हो पाया था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया था कि मराठा अब नहीं बैठेंगे। रेखा बेटा वेलकम है, स्वागत है आपका रेखा जी। ये संजीव जो आपकी क्लास में दूसरा संजीव आता है ना, अनगढ़ी का भाई साहब पैसा खूब वसूल कर रहा है। एक ये हो कि एक और कन्या होगी, एक देवी जी है कोई। इन दोनों ने आज आज दिन भर में, मतलब आज रात 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अभी तक लगभग इन्होंने 600 मिनट से भी ज्यादा देख डाला है क्लास से एक बच्चे ने। इसलिए दिन भर 10 घंटा हुई नहीं है। 600 500 मिनट या 600 मिनट था। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत। अच्छा, किस किस के पास फोन आया अन अकेडमी का? कितनों के पास अन अकेडमी फोन आया आज? दीपा के पास आया, विजय के पास आया, और कोई है? कल आया था का? अच्छा,
कल का पूछे तुमसे भैया, बताओ भैया का पूछे? ठीक है, 48% सही जवाब चलता हुआ तमिल ग्रंथों से संबंधित है, तो तमिल ग्रंथ से संबंधित है ये संगम साहित्य। संगम साहित्य में क्या होता है? अच्छा ऋचा जी आपके पास भी फोन आया था, हमारे पास नहीं आया ना, नहीं आना चाहिए। तुम लोग इतने मुरहा होने के ऊपर तो नहीं आना चाहिए कि फोन आ रहा है। अच्छा फोन इसलिए आ रहा है कि तुमका कौन मास्टर नहीं लागत है। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ठीक है, अनअकैडमी वाले गिफ्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप 15,000 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए विपिन सर के कोड से, 10% की छूट दी जाएगी। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? चालुक्य, सातवाहन, पल्लव, चोल। आपको बताना है इनमें से सही है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोला आपके सामने। अच्छा पूर्णिमा जी का वेलकम है। किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी। ठीक है, पल्लवों की राजधानी क्या होता थी? पल्लव। अच्छा दीपा जी, जब सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप कॉल कर लेना एक बार, ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एडवर्ड बिल का उद्देश्य क्या था? शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। अच्छा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने का प्रोत्साहित किया जा सके। अच्छा, देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसने विदेशी उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ओके, जहां तक आंदोलन के दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय लोगों को बराबरी पर रोकना। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है। ठीक है, इलवर्ड विवाद, इलवर्ड विवाद को लेकर के क्या है, ये रहा टूल आपके सामने। इलवर्ड विवाद ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। ये क्या है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में आया था, जैसा कि आप जानते हैं। और एक विधेयक प्रस्ताव करके जिसमें इलवर्ड बिल कहा गया था, इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट जो है वो भारत में बसे अपराध कह सकते हैं यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी क्या है सुनवाई कर सकते हैं, इसी को लेकर के। ठीक है, हाँ वो और बिल दोनों वापस चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देश का क्या हो जाएगा सही जवाब। यहीं पर श्वेत क्रांति हुई थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वासिल जी, यहीं पर क्या हुई थी बेटा, श्वेत क्रांति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन काशी के विद्वानों की सहायता के लिए दारा सिकोह द्वारा तैयार किए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति की? मजमुअल बहरीन, बहर उल हरात, किताबुल हिंद, सिर्रे अकबर। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है। ये रहा है पोल आपके सामने। परफेक्ट वालों की देख लो या गुरुमंत्रा देख लो। कल्पना जी का वेलकम है, कल्पना जी स्वागत है आपका। गुरुमंत्रा की तो टीम टूट गई है। परफेक्ट वाले ठीक है, ठीक है, देख लेना एक बार जाकर। ठीक है, 33% सही जवाब चलता हुआ क्या? मुगल सम्राट शाहजहां दारा सिकोह ने काशी के विद्वानों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, और जिस अनुवाद को किया उसे सिर्रे अकबर के नाम से क्या है जाना जाता है। ठीक है, महाभारत। जय बापू। निम्नलिखित में से वो कौन सा आचार्य था जो 2 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा, जिसे जगत गुरु की क्या है उपास से नवाजा गया? हरिविजय सूरी, उमा स्वाति, जिनचंद्र सूरी, प्रभा जी, विवेक जी का वेलकम है, हेमचंद्र सूरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हेमचंद है, हेग नहीं है, हेमा है, हेमचंद्र सूरी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। बच्चा वहीं भाग जाएगा, अभी वहीं टूट पड़ेगा। जावेद भैया वेलकम है, स्वागत है आपका। ए वाले को किस नाम से जाना जाता है? हरविजय सूरी, बताओ। मजमुन बहरीन, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? कोई बताएगा आप लोगों में से?
क्या कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है इनका? चलिए बताइए, इसमें जैसे एक सिर्रे अकबर, किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल किसकी रचना है? अलबरूनी की, सिराज की। रितिका जी का वेलकम है, ठीक है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? रजनीगढ़ का वेलकम है। मजमुल बहरीन, मजमुल बहरीन को समुद्र साहित्य के नाम से क्या है इसको जाना जाता है? समुद्र साहित्य या समुद्र संगम के नाम से क्या इसको जाना जाता था? इसका भी अनुवाद दारा सिकों के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इबादत खाना या प्रार्थना सभा का अकबर ने 1575 में कहा निर्माण कराया था? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। सगुन बेटा वेलकम है। सगुन स्वागत है आपका। जब बेटा संदीप जी का वेलकम है, स्वागत है संदीप बेटा। धार्मिक चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में एक इबादत खाने का निर्माण कराया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में जिसका निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। मुगल काल में तनब क्या था? अच्छा ये बात नहीं बताई। हाँ तनब, चलो ठीक है। सबसे छोटे आकार के राजस्व इकाई, मध्यम आकार की समरूप इकाई। सगुन संदीप भैया वेलकम है। बांस की छड़ियों से जुड़ी लौह युक्त छल्ले युक्त भूमापन का एक उपकरण। और कौन है? किसानों की भूमि पर उन पर आरोपित कर संबंधित पुस्तिका। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। उन्नीस प्रतिशत सही जवाब चलता हुआ मात्र मध्यम आकार की एक मापन की इकाई हुआ करती थी, ठीक है। तनब, जिसको तनब का मतलब क्या होता है बेटा? तंबू की रस्सी। एक रस्सी नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, ठीक है। संदीप, एग्जाम में गलत हो जाता है तो सबके लिए गलत हो जाएगा, तुम्हारे लिए ही नहीं होता है, ठीक है। जरीब क्या होता था? जरीब का तो हम बता ही चुके हैं, तनब नहीं बताए है ना। जरीब का मतलब क्या होता है? बांस का डंडा, ठीक है। ये छड़ी हुआ करती थी। तनब क्या हुआ करती थी? मध्यम आकार की, ये क्या होती? तंबू की रस्सी होती थी। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। जे मनाई ना जुड़े हुए जुड़ जाइए। समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्त के अभिलेख का रचयिता कौन है? कालिदास, हरिशेर, वात्स्यायन, रवि कीर्ति। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। हाँ, लोहे की जंजीर टाइप का। आज हमारे साइड के पोल उखड़ रहे हैं, इतनी सरदर्दी हो रखी है। शाम को लाइट आएगी 7-8 बजे के आसपास में। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, एरोप्लेन उतरने लायक बनाई जा रही है सड़कें। शानली जी का वेलकम है। समुद्रगुप्त के पर्याय स्तंभ लेख का रचयिता कौन है? हलसियर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। खंभा किनारे करते ही भाई साहब। अच्छा हाँ, 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? प्राथमिक बालिकाओं, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आज मैं पहले सोचा था कि 1857 की क्रांति न पढ़ा करके मैं शिक्षा का विकास पढ़ा दूं और वो पढ़ा दूं समाचार तत्व। एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। 64% सही जवाब चलता हुआ। प्राथमिक शिक्षा पर अलका तिवारी जी का वेलकम है, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा पर क्या है इसको दिया गया है, ठीक है। हाँ कल ओवर कर देंगे, कल उसको ओवर कर देंगे, बहुत हो गया, इतना ज्यादा समय नहीं देना।
किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई? इसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई है। उस शासक का नाम क्या? अली वर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा बोल आपके सामने। 146 जन का 20 जून 1756, जून की एकदम तपती गर्मी, ऐसी गर्मी जो तेल तन बदन में आग लगा दे, आपके तन बदन में एकदम कंपन होना शुरू हो जाए, ऐसी गर्मी। रात के अंधेरे में 12x18 का कमरा, ठूस दिए गए। सवेरे, ठीक है, सवेरे मात्र 23 ठूस, ठीक है, सवेरे मात्र 23 ठूस है। जीवन तो हाल गलवा बचा रहा है। शिखा जी वेलकम है। हाल गलवा बचा रहा है। हाल गलवा एक पत्रकार रहा है पेशे से, ठीक है, ये बताए 20 नहीं 23 बचे रहा है, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई है। शासक का नाम क्या है? सिराजुद्दौला बाबा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना, गिर कासिम नहीं है, मीर कासिम है बेटा है। गिर, मीर गिर गया है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए वो गिर कासिम गिर, मीर को गिराते गिराते टाइपराइटर खुदे गिर गया। बक्सर के लिए बंगाल का नवाब कौन? बंगाल का नवाब कौन था? मीर जफरवारा है। बक्सर के मीर जफरवारा है, ठीक है। हाँ। अच्छा, कोको लड़त रहा है, कोको लड़त रहा है। मीर जफरवा का तो दामाद रहा है। दामाद रहा है, कौन रहा है? मीर कसिमुआ। हाँ, क्या रहा है? मीर कसमुआ। मीर कसमुआ के साथ साथ को रहा है शाह आलम, ठीक है, शाह आलम। और को रहा है शुजाउद्दौला, अवध के नाम है, अवध के रहे शुजाउद्दौला रहा, हामिद जी का भी। 10वीं शताब्दी में कर्नाटक में जैन धर्म को संरक्षण देने वाला कौन सा वंश था? गंग वंश, कदम्ब वंश, वायसेल, काकतीय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सौम्या बेटा वेलकम है। सौम्या, स्वागत है आपका। इस मंचों से आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ये कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाते हैं तो बस आप बनते नहीं है आसानी से। गंगवंश क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नहीं, गंगवंश यहाँ भी रहा, ठीक है, बस कि गंगा डायनेस्टी। प्रशांत यादव जी वेलकम है। अच्छा, पीडीएफ भेजे, कौन से तुम भेजे हो पीडीएफ हमको का? हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या थी? भटिंडा, लाहौर, पेशावर, बहंगाली। तो बताए हैं ना हम आपको, जब युद्धवा कराए थे तो बताए थे आपको, जब उसके साथ कराए थे। मीर कासिम नहीं, कौन था 1712 वाला? नाम बताओ या एकदम। मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था। इंडिया में आजकल बड़ा नया नया ट्रेंड शुरू हो गया है, बेअदगी, देश निंदा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे हैं। वह हिंद राजधानी हुआ करती थी। हिंदू शाही राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? वह हिंद हुआ करती थी। ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, वहीं से लाए हैं। नहीं भी, हम सो के नहीं उठे। आधुनिक भारत पुर्तगाली पहले आए। हाँ, ये तो पढ़ा चुके हैं बच्चा हम। अशोक जी का वेलकम है, स्वागत है आपका।
इनमें से कौन सा ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था? फतवा जहांगीरी, आलमगीरनामा, फतवा आलमगीरी, खजाइन होता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। अंशिका जी का वेलकम है। अंशिका जी स्वागत है आपका। चलिए 27% सही। फतवा आलमगीरी क्या हो जाएगा सही जवाब। फतवा आलमगीरी क्या हो जाएगा सही जवाब। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। इधर वो दिखा दें। तहसीन भैया टॉप पर चल रहे हैं, संजीव जी सेकंड पर, अभय जी, राजन जी और पंखी जी, ममता जी, अविनाश एनटीआर, मयंक जी, हीना भूमा, अनुराग जी। ये देख लो काका, देखो पुखराज भैया वेलकम है। अब लगे हाथ हम अनअकैडमी के मन की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी कहता है कि भैया अगर आप हमें साथ नहीं जुड़े हो तो प्लस सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस पर आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। लेखपाल का तो बैच चल ही रहा है। हमारी फोटो भी इसमें दिखेगी, तस्वीर भी दिखेगी। आने वाले हर बैच में मास्टर की फोटो नजर आती रहेगी और आती रही है। ऐसा हमारा नहीं है, ऐसा हमारे साथियों का मानना है। ठीक है। यूपीपीएससी बोर्ड पीसेस आरओआर यूपीएसआई यूपीटी प्लस से लेखपाल ऑप्शन कोर्स। इन कोर्स में जुड़ने के लिए आप क्या करिए? आप क्या करिए बेटा? पीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करिए आप? पीजे लाइव कोड का क्या है इस्तेमाल करिए। आपको 10% की छूट मिल जाएगी। निम्नलिखित में से 4 अश्वमेध यज्ञ संपादन करने का वर्णन मिलता है, किसके पास मिलता है? आपको बताना। पुष्यमित्र शुंग, पर्वतसेन प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। 4 अश्वमेध यज्ञ किसको संपादन करने का भैया मिलता है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। रायजयपुर। ये रहा पोल आपके सामने। और तेज बोली का क्या बताना है बेटिया? 35% सही है। परवर शेर प्रथम क्या हो जाएगा? परवर शेर प्रथम ने किस वंश के शासक थे? ठीक है, वाकाटक वंश के शासक हुआ करते थे। इन्होंने सम्राट की उपाधि की, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए, वाजपेयी यज्ञ भी करवाए और वैदिक अनुष्ठानों का। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। ये आज विसर्जन की यात्रा में हम शामिल हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए तो। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता। ठीक है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, निर्विकाचार्य। आपको बताना है सही जवाब। इस बार ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। कुछ जैसे जिसमें यात्रा में शामिल हुआ हूँ, इस यात्रा में न कोई वैसा था, मतलब ये नहीं कि बड़ी सी वो हो, गाड़ी में हो। इसमें घोड़ा गाड़ी में थी और बहुत सुकून ये था कि उस घोड़ा गाड़ी को खींचने वाले सारे व्यक्ति ही थे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि घोड़ा लगाया जाए। बड़ा अच्छा लगा दृश्य देख करके। लोग आपस में सहयोग करते हुए खींचते हुए गाड़ी लेके जा रहे हैं। रामानुजाचार्य क्या है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपको बताना। 1398, 1361, 1368, 1392। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ये था पूरा। हाँ वहीं से आकर के तो क्लास ले रहा है बच्चा। वहीं से होकर के आए हैं, सीधे क्लास में आ गए। 62% सही जवाब। 1398 किसके शासनकाल में आया था? हाँ किसके शासनकाल में आया था? यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा गया था, किसके शासनकाल में आया था? जल्दी कमेंट करके बताओ।
सैयद डायनेस्टी पक्का। वर्षा जी का वेलकम है। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 में। अब बताओ, अब बताओ। मोहम्मद शाह नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। ठीक है, चलिए रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? ठीक है। हाँ हाँ, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। देवराज द्वितीय के शासनकाल में क्या है, यह आया हुआ था। मुगलों की सेना व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी, जागीरदारी, जागीरदारी, तालुकेदारी। ये आसान सा क्वेश्चन है, एकदम फ्री का नंबर है। लूट लो, लूट लो, लूट लो, नंबर और लूट लो। बयासी परसेंट मनसबदारी इसका सही जवाब देगा। हिमानी बेटा बहुत लेट जुड़ी हो। हाँ, डाउट क्या डाउट है बेटा, मुझे बताएं। मुगल शासक में खालसा शब्द का क्या तात्पर्य है? वह भूमि जहाँ से शाही कोष के लिए लगान एकत्र किया जाता था, धार्मिक भूदान जुड़े नहीं। ठीक है, और समस्त शाही बताओ। औरंगजेब के शासन आपको बताना है इनमें से सही बात, ये आप लोग बात पूछ। खालसा भूमि कौन हुआ करती थी? आपने व्हाट्सएप किया है क्या अमित जी? हाँ, अब्दुल रज्जाक देवराज द्वितीय के शासनकाल में आए थे। देवराज द्वितीय के शासनकाल कौन यार दूसरी जगह रखा है, मैं देख लेता हूँ, उसी पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट होता था। प्रथम विश्व धर्म संसद का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? 93, 91, 90, 98। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है खुद से इसका सही जवाब, कब इसका नेतृत्व किया गया था। संजय जी का वेलकम है। संजय जी स्वागत है आपका। कितना बच्चा लाइव आया? 120 प्लस आ गया अभी नहीं? 60% सही जवाब चलता है। 143 सच में? बस बस बस, और क्लास बंद करते हैं। 61% सही जवाब चलता है, 61% सही जवाब चलता है। अनअकैडमी पर आप सुपर कॉम के सब्सक्रिप्शन में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अनअकैडमी बीपीएससी और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करेंगे। तो आज की क्लास पे हम यही रुकेंगे। बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा, टेक केयर। इधर वो दिखाते हैं। तहसीन, संजू, अभय, राजू, पंची, ममता, विजय, सविनाश, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।